जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन धर्म क्या है, इस पुस्तक के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। चौथे अध्याय का नाम है सनातन धर्म की अन्य पंथों से तुलना। अब हम देखते हैं सनातन धर्म और अन्य पंथ। सर्वप्रथम, सनातन धर्म एक धर्म है, अन्य पंथ धर्म नहीं पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है। दूसरा, सनातन धर्म की स्थापना किसी व्यक्ति ने नहीं की। सनातन धर्म सदा से था, सदा है और सदैव रहेगा। अन्य पंथ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित एक विश्वास प्रणाली है। अनेक पंथ आए और चले गए क्योंकि वे स्वार्थ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए। तेल खत्म तो खेल खत्म। तीसरा, सनातन धर्म के पूज्य ईश्वर है, व्यक्ति विशेष नहीं। अन्य पंथों के पूज्य ईश्वर नहीं, व्यक्ति विशेष जो ईश्वर के पुत्र अथवा ईश्वर के दूत हैं। चौथा, सनातन धर्म अत्यंत विशाल, विस्तृत और अनंत है, जिसका पालन करने वालों को अपनी रुचि अनुसार मार्ग का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कुछ पंथ बड़े ही संकीर्ण हैं, उनमें विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे, सनातन धर्म के नियम प्रकृति के नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो झुटलाए नहीं जा सकते क्योंकि ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहे हैं, ये सनातन सत्य है। अन्य पंथों के नियम उन पंथों के अनुयायी अपनी आवश्यकता अथवा स्वार्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। अब सनातन धर्म में सभी का सम्मान करना सिखाया जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन। यहाँ तक कि चंद्रमा, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, नदी, पर्वत, हवा, पानी, पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। कुछ अन्य पंथों में इस प्रकार का कोई प्रचलन नहीं है। आगे, सनातन धर्म में अहिंसा परम धर्म है। यहाँ हर प्रकार की हिंसा वर्जित है। कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः। कुछ अन्य पंथों में हिंसा को भी धर्म कहा जाता है। आगे, सनातन धर्म में सत्य एक है, उस तक पहुंचने के उपाय अनेक हैं। अनेक देवी देवता, अनेक ग्रंथ, अनेक मार्ग, पूजा पाठ, साधना की अनेक विधियां हैं। कुछ अन्य पंथों में केवल एक ही पूज्य, एक ही ग्रंथ, एक ही मार्ग है। पूजा पाठ, साधना की विधियां निश्चित संख्या में है। और हमारे सनातन धर्म में अपने अपने गुण, स्वभाव, प्रकृति व रुचि के अनुसार इनमें से किसी का भी चुनाव कर इस मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और अन्य पंथों में मनुष्य को अपना मत या मनोभाव प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, वही करना है जो कहा गया है। अन्य पंथों, मजहबों में मोक्ष की बात नहीं की जाती है। सनातन धर्म में विवाह एक संबंध है, अनुबंध नहीं। अन्य पंथों में विवाह केवल एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। गुरुदेव भगवान कहते हैं पंथ या मजहब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आरंभ किया जाता है। अन्य पंथों के पूज्य व्यक्ति विशेष है। किसी पंथ का मानना है कि एक ही धर्म ग्रंथ है, बस उसी को पढ़ना चाहिए, अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने योग्य नहीं है। एक ही देवता है, उसी की पूजा करनी चाहिए।
अन्य कोई देवता पूजने योग्य नहीं है। सच्चाई यह है कि पंथ कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, साधन कोई भी हो, साध्य एक ही है और वह है परम सत्य, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान, कोई परम सत्य कहता है तो कोई ऊर्जा। नाम कोई भी हो, सत्य केवल सत्य होता है। सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक मार्ग हैं, पूजा पाठ की साधना की अनेक विधियां हैं। अनेकों देवी देवता होने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर अनेक है। इसके पीछे कारण यह है कि प्रकृति ने किसी भी दो मनुष्यों को एक जैसा नहीं बनाया है। दो मनुष्यों की क्या बात करें, एक ही मनुष्य की 10 उंगलियों की रेखाएं भी अलग अलग होती हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि इस संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं और कोई भी 2 अंगुलियों की रेखाएं एक जैसी नहीं होती है। अनेक देवी देवता, अनेक ग्रंथ, अनेक मार्ग होने के पीछे भी यही कारण है। तुलसी यह संसार में भांति भांति के मनुष्य अपने अपने गुण, स्वभाव व प्रकृति के अनुसार अपनी रुचि के अनुरूप इनमें से किसी का भी चुनाव करे और इस मार्ग पर आगे बढ़े। अनेक देवी देवता होने का अर्थ है कि ईश्वर बहुआयामी है। मनुष्य अपने अपने गुण, स्वभाव व प्रकृति के अनुसार अपनी रुचि के अनुरूप इनमें से किसी का भी चुनाव करे और इस मार्ग पर आगे बढ़े। अनेक देवी देवता होने का अर्थ है कि ईश्वर बहुआयामी है, उसके अनेक पहलू हैं। हम उनमें से किसी भी पहलू को चुन ले, अंततो गत्वा हम पहुंचेंगे उस ईश्वर तक ही। जय श्री राम।